आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई, लेकिन लॉकडाउन को लेकर बहुत सारी मस्जिदों में और ईदगाहों में जिस तरह से लोग आकर नमाज़ें अदा करते थे वो चीज़ें नहीं दिखी। हर तरफ सन्नाटा है और ख़ास तौर से ईद के दिन एक बड़ी चीज़ जो दिखती थी वो ये कि जो छोटे बच्चे हैं वो रंग बिरंगे कपड़ों में अपने नाना दादा की उंगली पकड़कर जिस तरह से मस्जिदों और ईदगाहों तक आते थे वो चीज़ें नहीं दिखी। तो ईद के लफ्ज़ी माने खुशी के हैं। हर कौम में त्यौहार और ख़ुशी मनाने का दिन होता है, लिहाजा इस्लाम के अंदर भी ईद उल फित्र एक ख़ुशी का दिन है और इस रोज़ ईद उल फित्र की नमाज़ अदा की जाती है। हदीस में आता है कि ये यौमुल जायज़ा है, जायज़े का इनाम का दिन है। लिहाजा जो लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं, नेक लोगों के सदक़े में तमाम लोगों की अल्लाह तबारक व तआला आज के दिन मग़फ़िरत कर देता है। इसी तरह आज के दिन ज़कातुल फ़ित्र यानी सदक़े फ़ित्र निकाला जाता है ताकि जो रोज़े के अंदर और इबादत के अंदर कोई कमी रह गई हो उसकी तलाफ़ी हो जाती है। वतुअमतल लिल मसाकीन का लफ्ज़ आया हदीस में, और ज़रूरतमंदों की हाजत पूरी होती है और वो तमाम चीज़ें उसी तरीक़े से करते हैं जिस तरीक़े से अल्लाह ताला ने जिन लोगों को माल दिया है ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरी कर वो भी इस दिन जो है खुश रहें और अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। इसीलिए सदक़े फ़ित्र निकाला जाता है। ईद का अर्थ है खुशी के, लेकिन इस बार ईद में मायूसी है, गम है, उदासी है, कहीं भी कोई रौनक नहीं है, हर तरफ खामोशी है। और ख़ास तौर से कहें तो बच्चों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल समय है, क्योंकि पिछले साल भी जिस तरह से लॉकडाउन के दौरान ईद आई थी और लोगों ने घरों में नमाज अदा किया था और बच्चे भी घरों में कैद रहे थे, ऐसे में दूसरे साल भी वही हालात का हो जाना कहीं न कहीं बड़ों को तो गम देता ही देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा गम बच्चों को है कि ये चीज़ें और कब तक चलेंगी। और ईद के दिनों में तो ख़ास कर नौजवान, बूढ़े, बच्चे बड़ी संख्या में यहाँ पर पूरी भीड़ भरी होती थी और हज़ारों नमाजी यहाँ पे ईद की नमाज अदा किया करते थे। लेकिन आज जो सरकार के गाइडलाइन हैं और लॉकडाउन के कारण कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, बस एक दो लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से एक सन्नाटा है यहाँ पर। तो ये बहुत ही उदासी और मायूसी का माहौल है यहाँ पर के। और ख़ास तौर से आपको बता दें कि शेरघाटी में कई मस्जिदें हैं, जैसे ये जामा मस्जिद है शेरघाटी की, वो रहमान नगर में बड़ी मस्जिद है, शेरघाटी की लोधी शहीद मस्जिद है, शुमाली मोहल्ला की मस्जिद है, हमज़ापुर की भी बड़ी मस्जिद, और हमज़ापुर में एक बड़ा ईदगाह है जहां दूर दराज से लोग आते हैं, काजी बाग मस्जिद है। तो कई मस्जिदें हैं शेरघाटी में जहां बड़ी तादाद में ईद की नमाज अदा करने लोग आते थे। लेकिन लॉकडाउन के कारण और जो अभी सरकार के गाइडलाइन है उसके अनुसार ज़्यादातर लोग अपने घरों में नमाज अदा कर रहे हैं। और इस तरह से पूरी सड़कों पे यहाँ पे आपको मैं अगर ईद के समय में पूरी सड़कें भरी होती थी नमाजियों से, बच्चों से, बड़ों से, लेकिन हर तरफ बिल्कुल सन्नाटा है और उदासी है। हरे गम की शिद्दत छुपाई जाएगी, ईद तो ईद है, मनाई जाएगी। आज जिस तरह से ईद की खुशियाँ मनाई जाती हैं वो चीज़ें पहले की तरह तो नहीं हैं, लेकिन किसी तरह से लोग अपने घरों में ईद मना रहे हैं और एक दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से और सरकारी गाइडलाइन की वजह से मस्जिदों में और ईदगाहों में उस तरह की भीड़ नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपने अपने घरों में ईद की नमाज अदा की है। और कुछ छोटे बच्चे आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं पूरे माहौल में कोरोना को लेकर और कोविड की दूसरी लहर को लेकर जो मायूसी है, उदासी है,
उससे लोग कहीं ना कहीं निराश ज़रूर हैं।